थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ जय जय राधा माधव कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक है भगवद गीता का 7वें चैप्टर का 16वां श्लोक। इससे पहले वाले श्लोक में हमने ये डिस्कस किया था कि किस प्रकार के लोग ऐसे होते हैं। 4 प्रकार के लोग भगवान ने बताए थे कि जो भगवान को शरण नहीं ग्रहण करेंगे, वो भगवान के पास नहीं जाएंगे। उनके पास विपत्ति भी आएगी तो भी भगवान के पास नहीं जाएंगे, वो खुश भी होंगे तो भी भगवान के पास नहीं जाएंगे, है ना। तो ऐसे 4 प्रकार के लोग बताए थे ना। नराधम, माया प्रत्यज्ञाना, आसुरीम भावम आश्रिता, असुर लोग, है ना। तो 4 तरीके के लोग थे, है ना। अभी 4 तरीके के लोग भगवान बता रहे हैं जो उनकी शरण पे ग्रहण करते हैं, है ना, जो उनके पास आएंगे। तो वो हम श्लोक आज रिपीट करेंगे। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुना
अर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन अर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कोई श्लोक बोलेगा आप में से? कोई श्लोक बोलना चाहेगा आप में से? Translation. O best among the Bharatas, 4 kinds of pious men begin to render devotional service unto me. The distressed, the desirer of wealth, the inquisitive, and he who is searching for the knowledge of the Absolute. So, just a minute. 4 प्रकार के लोग हैं, है ना? द डिस्ट्रेस्ड अर्थार्थी, है ना, अर्थो, है ना, जिज्ञासु, है ना, इंक्विजिटिव, और डिजायरर ऑफ वेल्थ, है ना, पैसा जिनको चाहिए, डिजायर ऑफ वेल्थ, फॉर्च्यून, पैसा, गोल्ड, ऑल दीज थिंग्स हैं, और ज्ञानी जो सत्य की खोज कर रहा है, ठीक है ना, परम सत्य की खोज कर रहा है, ऐसा व्यक्ति। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं ना, भगवान की शरण में आते हैं, है ना। तो ये पायस क्यों है? लेकिन पर भगवान इनको पायस बोल रहे हैं। पायस मतलब पुण्यवान, है ना, सुकृतिनो, है ना। इसके पहले वाला शब्द था दुष्कृतिनो, है ना, 7.15 में के 4 प्रकार के दुष्कृति बताए थे। कृति मतलब कुछ कार्य करते हैं, सुकृति मतलब अच्छा कार्य करते हैं, दुष्कृति मतलब बुरा कार्य करते हैं। तो अच्छा कार्य क्या है इसमें, है ना? क्या वेल्थ का डिजायर करना अच्छा कार्य है? नहीं, उसकी वजह से अच्छा नहीं है। क्या डिस्ट्रेस्ड होना अच्छा कार्य है? वो भी नहीं है। क्या ज्ञान की खोज करना एक अच्छा कार्य है? हो सकता है ना? इनक्विजिटिव होना अच्छा कार्य है? हो सकता है। लेकिन पर अच्छा कार्य इनमें यह है कि ये 4 जो लोग तो हैं, ऐसे 4 लोग तो हैं। बहुत सारे लोग होते हैं पैसे के पीछे भागते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको डिस्ट्रेस होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको किसी भी तरीके की इंक्वायरी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो ज्ञान अर्जन करने के लिए बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीजें करते हैं। लेकिन पर ये पायस इसलिए हैं क्योंकि भगवान को अप्रोच कर रहे हैं इसके लिए। समझ रहे हैं? पायस जो शब्द है, पायस मतलब पुण्य, सुकृति, वो शब्द इसलिए ऐड हो गया है इनकी लाइफ में क्योंकि ये डिस्ट्रेस में है, इनको परेशानी है, वो परेशानी के लिए भगवान के पास जा रहे हैं, है ना, नारायण के पास जा रहे हैं, कृष्ण के पास जा रहे हैं, भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है। तो इसलिए ये पायस है। आइए इसका थोड़ा परपट हम पढ़ते हैं। Unlike the miscreants, these are adherents of the regulative principles of the scriptures and they are called Sukritina, or those who obey the rules and regulations of the scriptures, the moral and social laws, and are more or less devoted to Supreme Lord. तो ये सुकृतिना है, ये स्क्रिप्चर्स को थोड़ा फॉलो करते हैं, है ना, तभी तो भगवान के पास जा रहे हैं। स्क्रिप्चर्स को थोड़ा फॉलो करते हैं, है ना, जो नॉर्मल जो रूल्स रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन का अच्छा से फॉलो करते हैं लोग, है ना। आउट ऑफ दीज देयर आर 4 क्लासेस ऑफ मैन, those who sometimes distress, need of money, sometimes inquisitive, sometimes searching after absolute truth. These persons come to Supreme Lord for devotional service under different conditions. तो ये सब चारों प्रकार की प्रॉब्लम तो है, लेकिन पर क्या कर रहे हैं? भगवान को अप्रोच कर रहे हैं बस। सुप्रीम लॉर्ड मतलब कृष्णा इन विष्णु। दीज आर, लेकिन पर क्या बता रहे परपट में प्रभुपाद? दीज आर नॉट प्योर डिवोटीज। प्योर डिवोटीज क्या होते हैं? अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम।
ये होते प्योर डिवोटी, मतलब इनकी कोई अभिलाषा नहीं है। किसके? भगवान की प्रसन्नता के अलावा इनकी कोई अभिलाषा नहीं होती। ये शुद्ध भक्त होते हैं, इनकी अभिलाषा नहीं है डिजायर ऑफ वेल्थ, वो सब चीज इनकी अभिलाषा नहीं है। भगवान चाहे तो भगवान दे दें, ठीक है, वो अगर दे भी देंगे मेरे को वेल्थ तो उसको भगवान की सेवा में लगाना है, दैट इज अ प्योर डिवोटी, है ना। लेकिन और जो डिवोटी हैं नहीं, उनकी और मिक्स्ड इच्छाएं भी हैं, है ना। नहीं मेरा प्रमोशन हो जाए, है ना, कोई लड़की है तो सोचेगी मेरे को अच्छा पति मिल जाए, है ना, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई अच्छी जॉब मिल जाए, है ना, या फिर कोई गृहिणी है तो ऐसा सोचती होंगी कि बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, क्या मेरे को एक वॉशिंग मशीन मिल जाए, मतलब एक एग्जाम्पल मत देना, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके से तो उनका कोई ऐसा अभिलाषा नहीं है। लेकिन पर आप देखेंगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है कि प्योर डिवोटीज के पास ये मतलब क्या बोलेंगे, अच्छा जॉब नहीं होगा, अच्छा प्रमोशन नहीं होगा, नहीं सब होगा, लेकिन पर सेंटर में कृष्ण होंगे। सब चीज कर रहे हैं, उनके पास भी सब चीज है, लेकिन पर सेंटर में कृष्ण है। कर किस लिए है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। यही डिफरेंस है। बाहर से आप देख के बता नहीं लगा सकते कि कोई नॉन डिवोटी प्योर डिवोटी। One should render transcendental loving service to Supreme Lord Krishna favorably and without desire for material profit or gain. Favorably मतलब जैसे शास्त्र अनुसार है, जैसे कृष्ण चाहते हैं आपसे उस तरीके की सेवा करनी है ना। और किसकी इच्छा बना? कोई भी मटेरियल प्रॉफिट और गेन की इच्छा के बना, है ना। जैसे कभी आप चले जाएं मंदिर में, तो मंदिर में आपने झाड़ू लगा दी, तो ऐसा नहीं है नहीं मंदिर में झाड़ू लगाई भाई, मैंने एक दिन की झाड़ू लगाई, आपके जाइए पैसा दीजिए है ना, ऐसा नहीं होता ना, नहीं करते ना ऐसा। या फिर कोई फ्रूटिव एक्टिविटीज या फिलोसफिकल स्पेकुलेशन, मतलब ये सोच के हाँ देखो चलो मंदिर में एक सेवा कर ली, या फिर मान लो कोई गोवर्धन की परिक्रमा कर ली और वैसे सोचे कि अब मेरा घर एकदम पूरा सुख शांति हो जाएगा, मेरा सुख शांति घर आवे कष्ट में थे तन का, ये सब चीज़ ऐसा नहीं, ये सब भी बात नहीं है। क्या है? बात सिर्फ एक ही है कि नहीं भाई ये कर रहा हूँ किस लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, है ना। या फिर फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, है ना, जैसे ज्ञानी को तो हर शहर का बता रहे हैं ना। फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन के मतलब अरे कुछ क्या मतलब इसको करने से क्या मिलता है मुझे, अच्छा जरा देखे तो सही, हैं, ये भी नहीं। क्या है? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। दिस इज कॉल्ड प्योर डिवोशन। When these four kinds of person come to Supreme Lord for devotional service and are completely purified by the association of pure devotee, they also become pure devotee. पॉइंट ये भगवान के पास आ रहे हैं तो भगवान के पास कौन रहता है? प्योर शुद्ध भक्त रहते हैं। तो आएंगे वो भगवान के पास आएंगे, भगवान से कुछ मांगेंगे, लेकिन पर उनको साथ में कौन मिल जाएंगे? शुद्ध भक्त। तो पॉइंट ये है हम लोगों का, हम जा रहे हैं कुछ मांगने के, ठीक है, लेकिन पर हम लोगों का शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। क्योंकि शुद्ध भक्त क्या करेंगे, ये जो मटेरियल इच्छा है इसको स्पिरिचुअल इच्छा में कन्वर्ट कर देंगे, ये शुद्ध भक्त कर देते हैं। और फिर क्या होता है, जब स्पिरिचुअल इच्छा में कन्वर्ट हो जाता है तो दे आल्सो बिकम प्योर डिवोटी, वो भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। As far as miscreants are concerned, for them devotional service is very difficult because their lives are selfish, irregular and without spiritual goals. मिसक्रिएंट्स हैं जो दुष्कृति ना है ना, उनके लिए भक्ति बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी लाइफ सेल्फ सेंटर्ड है, इरेगुलर है, कोई भी तरीके का उनका आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है ना। बट इवन सम ऑफ देम बाय चांस व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद प्योर डिवोटी आल्सो बिकम प्योर डिवोटी। तो पॉइंट यही है, भगवान क्या बता रहे हैं, वो तरीके के भी लोग भी अगर कभी बाय चांस शुद्ध भक्त के संपर्क में आ जाते हैं तो वो भी भक्त बन जाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद कहाँ गए? अमेरिका गए, क्या करने के लिए? भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए, भगवत गीता का प्रचार करने के लिए, भागवतम का प्रचार करने के लिए। अब अमेरिका में क्या, उस समय के जो 70 के दशक में जब प्रभुपाद गए, 60 के एंड वाले दशक में जब गए, तो उस समय क्या अमेरिका में क्या बहुत सारे शुद्ध भक्त थे या फिर बड़े पुण्यवान लोग थे? कोई पुण्यवान लोग नहीं था। सब तरीके के वो क्रिमिनल एक्टिविटीज या फिर शास्त्रों में जो निर्देशित है, जो शास्त्रों में मना किया गया है, वही एक्टिविटीज करते थे वो लोग। लेकिन प्रभुपाद क्या, प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे, प्रभुपाद
प्रभुपाद शुद्ध भक्त है, तो प्रभुपाद शुद्ध भक्त होने से उन्होंने अपना संग देकर उनको शुद्ध भक्त बना दिया। अब आज देखेंगे आप इस्कॉन में प्रभुपाद के जो डिसाइपल है वेस्टर्न सन्यासी है, लेकिन पर वो क्या है, शुद्ध भक्त है एकदम, कुछ भी उनकी कोई बुरी आदत नहीं है। बुरी आदत तो छोड़िए, शुद्ध भक्त है ना, नॉर्मल मेटेरियलिस्टिक पुण्यवान से भी कहीं ऊपर होता है। तो पॉइंट यही है, भगवान ये बता रहे हैं कि मेरे पास आ गए तो मेरा संग मिल गया, और अगर आ गए तो वहां पे अगर शुद्ध भक्त भी आते रहते हैं मंदिर में तो शुद्ध भक्त का संग मिल गया। कहने का मतलब पुण्य इसलिए है उनके पास, किसी वैष्णव का संग कर लिया, किसी वैष्णव का दर्शन कर लिया, है ना। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण, एक बार करुणा करो वैष्णव ठाकुर, ऐसा करके गीत गाते भक्ति विनोद ठाकुर कि जो वैष्णव का दर्शन है वो पवित्र कर देता है, शुद्ध भक्त का दर्शन है, इतना पावरफुल होता है। तो शुद्ध भक्त आपको मिलेंगे कहाँ? जनरली मंदिर या फिर जहाँ पे भागवतम का लेक्चर हो रहा होगा, जहाँ पे कीर्तन हो रहा होगा, वहीं मिलेंगे आपको। तो पॉइंट यही है कि नहीं भाई, पुण्यवान इसलिए होगा क्योंकि शुद्ध भक्तों का संग हो गया आपका। Those who are always busy with fruitive activities come to the Lord in material distress and at the same time associate with pure devotees and become in their distress devotees of Lord. देखिए एग्जैक्टली वही बात बोल रहे हैं, बहुत डिस्ट्रेस में है, आ गए मंदिर भगवान से हेल्प लेने के लिए, उसी समय उनको कोई शुद्ध भक्त मिल गया वहाँ पे और उन्होंने उसके बारे में सुन लिया, उससे सुन लिया, गीता भागवतम के कुछ पाठ सुन लिया, those who are simply frustrated also come sometimes to associate with pure devotees and become inquisitive to know about God. मतलब वो पूछना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, ए दुनिया से, दुनिया क्या है ये, चांद सितारे मून ये सब क्यों है, क्यों सूरज पूरब से निकलता है, इस तरीके की इंक्वायरी होती है उन लोगों की। तो लोगों को फिर पता है तो समझाएंगे नहीं कि दुनिया ऐसी इसलिए कि कृष्णा हैज मेड इट लाइक दैट, दिस वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर जेंटलमैन टू लिव, श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू से। एक जेंटलमैन को जल्दी से जल्दी अच्छे अरेंजमेंट्स करके इस दुनिया को छोड़ के चले जाना चाहिए। Similarly, when dry philosophers are frustrated in every field of knowledge, they sometimes want to learn of God and they come to Supreme Lord to render devotional services and thus transcend knowledge of impersonal Brahman, localized Paramatma and come to the conception of Godhead by the grace of Supreme Lord or pure devotee. तो इसमें बताया गया है कि जो ड्राई फिलोसोफर्स होते हैं ना, ये मतलब ज्ञान अर्जन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, ये जब भगवान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और फिर धीरे धीरे शुद्ध भक्तों के संग में आते आते एब्सोल्यूट ट्रूथ को बताते हैं, 3 फेज में रियलाइज किया जाता है। एक ब्रह्म मतलब भगवान की कांति होती है, उसको ब्रह्म बोलते हैं। फिर परमात्मा फीचर सबके हृदय में होते हैं ना भगवान, है ना, और ऑब्जर्व करते हैं, है ना, और एक होते हैं स्वयं भगवान, है ना, लाइक कृष्णा, है ना, इस स्वयं भगवान। On the whole, when the distressed, inquisitive are the seeker the knowledge and those who are in need of money are free from all material desires, and when they fully understand that material remunerations have nothing to do with spiritual improvements, yes, and when they fully understand that material remuneration has nothing to do with spiritual improvement, कि जो भी हम लोगों को मटेरियल वेल्थ है ना, बहुत सारे लोग हो सकते हैं मटेरियली बहुत वेल्थ होंगे लेकिन पर क्या होता है, भगवान के मंदिर नहीं जाते हैं, है ना, ऐसे की सिचुएशन होती है। As long as the purified stage is not attained, devotee in transcendental service of the Lord are tainted with fruitive activities, the search for mundane knowledge, etc. So one has to transcend all this before one can come to the pure house, to pure devotional service. तो यही बता रहे हैं इसमें, जब तक वो प्यूरिफाइड स्टेज पे नहीं पहुंच जाता। कौन सी प्यूरिफाइड स्टेज में? अन्य अभिलाषिता शून्य, है ना, व्हेन यू आर ओनली वरीड अबाउट दैट हाउ टू सर्व गॉड, तो
तो इसमें ऐसा आप सोचेंगे कि नहीं भाई अच्छा ठीक है, तो फिर हम लोगों का क्या होगा? अरे भाई, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट सर्विंग गॉड, आप सोचिए व्हेन कृष्णा इज गोइंग टू थिंक अबाउट टू सर्व यू, हाउ मच ही इज गोइंग टू क्रिएट फॉर यू। सुदामा गए थे भगवान के पास, छोटा सा चावल लेकर गए थे, बहुत ऐसे तंदूल ऐसे कुछ करके थे, और थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे कि नहीं इतने बड़े महल के मालिक हैं, इनको क्या छोटा सा चावल देना है। लेकिन फिर भगवान ने उसको जब पाया है ना, तो भगवान ने उनको, जब वो रिटर्न गए, उनकी जो सुदामापुरी थी इतनी सुंदर बना दी, वो खुद अपनी उसको पहचान नहीं पाया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं भाई when you go to Krishna he will create a palace for you, no, he will create things like that which is required for you, है ना। आप क्या है, उससे बिगड़ोगे नहीं। जैसे भगवान ने सारा महाभारत का खेल रचा, किसको? युधिष्ठिर महाराज को सम्राट बनाने के लिए। अब युधिष्ठिर महाराज सम्राट, पूरी पृथ्वी के सम्राट बनेंगे, तो उसका मतलब ये नहीं पृथ्वी को भोग रहे हैं, नहीं, उनकी भोगने की मेंटेलिटी नहीं है, उनकी सेवा की मेंटेलिटी की, मैं सबकी सेवा करूंगा। देयरफॉर ही शुड बिकम अ किंग। और जैसे क्या मतलब मेन पर्पस इसका यही है कि नहीं हम लोग जो भी है कि भगवान के पास जो भी मांगने जाते हैं ना, तो क्या है मतलब क्या भगवान के हमारे को ऑर्डर करिए ना, वो सब चीज़ फुलफिल कर देते नहीं। भगवान देखते हैं नहीं ये मेरे पास मांगने आया है, भगवान एक पिता जैसे हैं, ठीक है ना। और जो बाकी डेमीगॉड्स हैं वो पिता नहीं है, वो एक जैसे आप मान लीजिए एक एजेंट जैसे हैं। उनको आप कुछ खुश करना है तो आप कुछ उनको पैसा दे दो, वो आपको दे देंगे, है ना। जैसे कुछ ब्राइब कर दो तो वो आपको वो चीज़ दे देंगे, भले ही वो आपके लिए सेहत के लिए अच्छी है या नहीं है। लेकिन मैं जब हम कृष्ण से मांगते हैं, भगवान राम या विष्णु से मांगते हैं, देन व्हाट हैपन? उसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? उसमें डिफरेंस ये है कि भगवान उतने हिसाब का देंगे जिससे आप बिगड़ोगे नहीं। और जैसे इसमें एग्जाम्पल आता है ध्रुव महाराज का, तो ध्रुव महाराज ने क्या किया था? ध्रुव महाराज को क्या साम्राज्य चाहिए था, है ना, अपने पिता से भी बड़ा साम्राज्य, दादा से भी बड़ा साम्राज्य, है ना, ब्रह्मा जी से, ब्रह्मलोक से भी बड़ा। तो वो चलेगा तपस्या करने के लिए, लेकिन पर किसकी गए? है ना, भगवान हरि की तपस्या करने के लिए। सॉरी थोड़ा लाइट चला गया, अभी आ जाएगा, 10 सेकंड में आ जाएगा। तो भगवान हरि, नारद मुनि के इंस्ट्रक्शन में भगवान हरि की तपस्या करने के लिए गए। जस्ट अभी आएगी, यस ओके, लाइट इज कम। लेकिन पर जैसे ही उन्होंने भगवान है ना प्रसन्न किया, भगवान सामने आ गए, तो वो क्या बोलने लगे कि मैं तो टूटे कांच की लिए आपको मांग रहा था, लेकिन आपका दर्शन करके मुझे पूरा हीरा मिल गया। तो ये भगवान का जो रिजल्ट है, भगवान से मांगने का रिजल्ट ये है ना। भगवान से मांगने का रिजल्ट ये है कि हमारी मटेरियल इच्छा जो हम मांग रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। और ना मटेरियल इच्छा अगर रह जाएगी आपके हृदय में, तो अंत समय में नारायण स्मृति नहीं होगी, वो इच्छाएं स्मृति होंगी। और वो इच्छा स्मृति होंगी तो हम लोगों को किसी न किसी तरीके के शरीर में जाना पड़ेगा उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए। अगर हमारे हृदय में इच्छा रह गई, नहीं बहुत खाना है, मेरे को बहुत ज़्यादा खाना चाहिए था, इस जीवन में मैंने खाना नहीं खाया, तो इसको हाथी बनाओ, इसको हाथी बना दो। भगवान किसी को ऐसी इच्छा है कि नहीं भाई उसको शिकार करने की, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा कुछ मीट वगैरह इस टाइप के खाने की, जैसे भगवान टाइगर बनाएंगे, ठीक है चलो ये सब चीज़ कार्य करना तो टाइगर की बॉडी में करो, ऐसे करेंगे। और एग्जाम्पल एक आता है आपका, ये हो गया मतलब आपका उसका गजेंद्र का। तो गजेंद्र डिस्ट्रेस में था, है ना, और मगरमच्छ उसका क्या हाथ, उसका पैर खींच रहा था। उसको पुराने समय में याद आ गया कि नहीं मैंने पिछले जन्म में क्या भगवान की प्रेयर्स क्या थी, उसको वो प्रेयर्स याद थी, और उसने सीधे भगवान को पुकारा। उसने पुकारा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, कि जो सुप्रीम भगवान है वो आए। उसको ये नाम नहीं पता था कि क्या नाम है, विष्णु कृष्ण नाम ये नाम नहीं पता था, तो स्वयं भगवान आ गए, कोई और डेमीगॉड नहीं आए।
यस, तो भगवान आ गए और भगवान ने उसको बचा लिया, है ना। और पिछले जन्म में ही वॉज लाइक किंग इंद्रद्युम्न, है ना। इंद्रद्युम्न राजा नाम का एक राजा था, नाउ ही वॉज कर्स्ड टू बिकम एलिफेंट, है ना। सो तो आज के पॉइंट है, आज का पॉइंट यही है कि नहीं, कुछ भी करें, जो भी हमारे मन की इच्छा है, वी शुड अप्रोच कृष्ण, भगवान को अप्रोच करना चाहिए। ऐसा नहीं भगवान आपका चेक लेकर बैठे हैं, मेरे को 10 करोड़ रुपए दे दीजिए, हाँ ये 10 करोड़ रुपया नहीं, भगवान देखेंगे कि नहीं भाई ये जो इसकी इच्छा है इसे बिगड़ेगा कि नहीं। So that is it. तो आप कोशिश करिए, चैंटिंग एंड ऑल दैट थिंग इसको बड़े सीरियसली करें, कुछ प्रभुपाद का बुक रीडिंग भगवद गीता इसको बड़े सीरियसली करें। ओके, समझ गए। तो सुकृति किस लिए है, क्योंकि वो भगवान को अप्रोच कर रहे हैं, दैट इज द थिंग। ये सब जो प्रॉब्लम लिखी है वो सबके पास सबके साथ प्रॉब्लम है, डिस्ट्रेस इंक्विजिटिव, अर्थार्थी, पैसा चाहिए, डिस्ट्रेस है, ये सबके पास प्रॉब्लम है। लेकिन पर मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पुण्यवान क्यों है, क्योंकि वो भगवान को अप्रोच कर रहे हैं उन प्रॉब्लम के लिए। ओके, थैंक यू। भगवद गीता की जय, कृष्ण प्रभुपाद। राधे राधे प्रभु। हरे कृष्ण।